राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। और आज है दिन संडे। तो संडे के इस वक्त सुबह के बज रहे हैं करीबन 6। तो अब मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सुबह के 6 बजे तक मैंने और माँ जी ने चाय वगैरह पी ली थी। मैंने बच्चों को भी दूध दे दिया है। अब मैं बाबा जी की चाय दे रही हूँ। वैसे मैंने चाय बना दी थी, लेकिन बाबा जी वॉशरूम गए थे तो वो चाय ठंडी हो गई है, तो मैं दोबारा से गर्म करके उन्हें देकर आऊँगी चाय। और किचन में मैंने अभी सब्ज़ी वगैरह काट कर रख दी है, आटा लगा के रख दिया है, लेकिन मैंने अभी सब्ज़ी छौंकी नहीं है, क्योंकि तो मैंने कहा कि अभी से फिर बच्चों को तो खाना चाहिए नहीं, लेकिन नाश्ता चाहिए उन लोगों को। तो मैंने फिर उनके लिए नाश्ता वगैरह बना दिया है। कृष्णा सो रहा है, ओम तो जग गया है, तो ओम ने तो दूध भी पी लिया है। कृष्णा का दूध मैंने बना कर रख दिया है। अब वो वॉशरूम वगैरह जाएंगे, उसके बाद फिर वो दूध वगैरह पियेंगे। तो वो लोग जब नाश्ता करेंगे तब उनके लिए बना दूंगी नाश्ते में। मैंने आज ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं सफाई करने वाली हूँ आज पूरे घर की। तो मैं नाश्ते में उनको सिर्फ अभी ब्रेड और दूध दूंगी। तो मैं ब्रेड निकाल कर रखाई हूँ। और ओम ने तो ले लिया था दूध बिस्किट, और कृष्णा को भी मैंने जगा दिया, तो वो चला गया है वॉशरूम। और बाबा जी को चाय देने चला गया था। तो अब मैं सबसे पहले अपने कमरे की सेटिंग करूंगी, क्योंकि मैं इसी कमरे से स्टार्ट करती हूँ झाड़ू वगैरह लगाना। और बच्चे अगर सो रहे होते हैं तो इस कमरे को बाद में करती हूँ, लेकिन अगर बच्चे उठ जाते हैं तो फिर सबसे पहले मैं इसी कमरे से स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने रूम को सेट करूँगी, उसके बाद फिर बाकी रूम्स वगैरह सेट करूँगी। और ज़्यादा मतलब मैं जाले वगैरह तो नहीं मारूँगी, लेकिन डस्टिंग आज मैं पूरे घर की करने वाली हूँ, क्योंकि जाले मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही मार दिए थे पूरे घर के। और फिर अब मैं जब श्राद्ध शुरू होंगे उससे पहले फिर मार दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ श्राद्ध में और नवरात्रि में जाले वगैरह नहीं मारे जाते हैं। तो मैं उससे पहले पूरे मतलब घर की डीप क्लीनिंग अच्छे से फिर से एक बार करूँगी। और अभी मैं मतलब फिर अपने नंबर बाय नंबर सारे रूम्स वगैरह को सेटिंग करूँगी। तो मैं फिर अब दूसरे वाले रूम में आ गई थी। ये रूम मेरे बच्चों का रूम है। वैसे इस गर्मियों में बच्चे इस रूम में नहीं रहते हैं, सर्दियों में तो आ जाते हैं, लेकिन पढ़ाई वढ़ाई का सामान, उनकी बुक्स वगैरह सब कुछ इसी में ज़्यादा रहती हैं। और मैं और ड्रेसिंग टेबल भी मैंने अपने इसी रूम में रख दिया, क्योंकि मेरे वाले रूम में बच्चों की स्टडी टेबल चली गई और फिर वो ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है रूम, तो इतना फिर मतलब नहीं होता। और फिर उसी रूम में सब लोग सोते भी हैं, तो चारपाई वगैरह भी बिछती हैं, इसलिए मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल भी अपने बच्चों वाले रूम में रख रखी है। तो उसको भी सबसे पहले सेट करूँगी। और ड्रेसिंग टेबल पे ना बच्चे मतलब सुबह सुबह कृष्णा को जाना होता है या उसके पापा को जाना होता है, कहीं भी जाना होता है, तो इससे सामान ले तो लेते हैं, लेकिन वापस इस जगह पे कभी नहीं रखते। तो मैं सारा कुछ मतलब बाद में ही सब सेट करती हूँ डेली। तो अभी मैं सबसे पहले अपनी ड्रेसिंग टेबल सेट करूँगी, उसके बाद फिर बेड वगैरह सेट करूँगी सब कुछ। उसकी बुक्स वगैरह सब फैली पड़ी रहती हैं, न्यूज़पेपर भी जिसको पढ़ना है बस पढ़ा और उसके बाद फिर फेंक दिया जगह पे। कोई मतलब घर में सामान पहुँचाता ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वरना कृष्णा भी बड़ा है और उसके पापा भी, मतलब कोई नहीं पहुँचाता है। ओम अपने टॉयज़ वगैरह पहुंचा देंगे, लेकिन बाकी अपने घर में कोई सामान एक दूसरे का मतलब नहीं रखेंगे उठाकर। तो मैं सारा पहले सेट करूंगी। और ड्रेसिंग टेबल पे तेल का ढक्कन भी कभी बंद नहीं मिलेगा मुझे, हमेशा खुला ही मिलेगा। एक बार तो मैंने डब्बा भर के रखा था पूरा पैराशूट का 1 किलो का, और ढक्कन खुला छोड़ दिया। उसी समय बिल्ली आई, पूरा मतलब तेल गिरा के चली गई। तो वो ड्रेसिंग टेबल की जो प्लाई है ना, उसने भी तेल मतलब अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है, तो वो उस जगह से ख़राब भी हो गई है। लेकिन फिर भी मतलब ये नहीं कि आप तेल बंद कर दें, लेकिन तेल खुला ही मिलेगा मुझे हमेशा। तो मैं अब उसमें ज़्यादा भर के भी नहीं रखती, थोड़ा थोड़ा ही रखती हूँ कि बाई चांस अगर गिर भी जाए तो नुकसान थोड़ा कम हो। और इसके पापा को सरसों का तेल चाहिए होता है, तो उनके लिए मैं छोटे से बॉटल में अलग भर के रख देती हूँ। और कृष्णा और ओम गोले का या मतलब जो भी अलग तेल डालते हैं, और ओम नहीं डालते सरसों का। अगर मैं कभी डाल भी दूँ उनके सरसों का तेल तो बोलेंगे मम्मी इसमें अचार की महक आ रही है तो मैं उसके कभी नहीं डालती, उसको तो अलग ही ऑयल चाहिए होता है, उसको नहीं लगा सकते हम ऐसा वाला। तो इसलिए फिर मैं सबके अलग अलग रखती हूँ, लेकिन ढक्कन कोई भी बंद नहीं करेगा कभी भी। तो फिर मैंने अब बस ड्रेसिंग टेबल सेट कर दी है। अब मैं अपने बेड की सेटिंग करूँगी। और इस वक्त ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, मतलब गर्मी तो हद ही कर रही है इस वक्त, और लगता है कि बस पता नहीं कब ख़त्म होगी गर्मी। पहले इन दिनों में इतनी गर्मी तो नहीं पड़ती थी शायद, या फिर मुझे को लग रही थी ज़्यादा गर्मी, पता नहीं क्या है। और इस कमरे में ना मैं डेली डस्टिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि कोई भी नहीं रहता। एक दिन गैप करके दूसरे दिन करती हूँ। तो आज मैं मतलब इस कमरे की करने वाली हूँ संडे को। और संडे को तो मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, इसकी बेडशीट वगैरह सब चेंज करती हूँ। लेकिन इस बार मैंने बेडशीट इसकी फ्राइडे को ही चेंज कर दी थी, तो आज चेंज नहीं करूँगी, आज बस इसे ऐसे से सेट कर दूँगी। क्योंकि मैंने मतलब
फ्राइडे को धोने के बाद अब देखिए, आप देख सकते हैं इसी पे बेड पे पड़ी हुई हैं। अभी वो बेडशीट मैंने फ़ोल्ड करके भी नहीं रखी, क्योंकि मैंने फ्राइडे को धोई थी तो वो सैटरडे को उतार के मैं इस कमरे में रख गई, तो वो अभी भी रखी हुई हैं। बाकी कपड़े फ़ोल्ड करके रख दिए थे, लेकिन बेडशीट अगर नज़रों से हट गई हैं तो वो फिर उसी कमरे में रह गई हैं। तो मैं अब इनको भी फ़ोल्ड करके रखूँगी दूसरे वाले कमरे में, और दूसरा वाला जो रूम है उसमें हमारे बिस्तर वगैरह भी रहते हैं, तो वहीं पर रखूँगी इनको भी, क्योंकि ये मेरी डेली बिछने वाली बेडशीट हैं। नंबर बाई नंबर चेंज होती रहती हैं। मैंने अपने कमरे की और इस कमरे की मैंने फ्राइडे को चेंज करी थी, इसलिए मैंने आज बेडशीट नहीं चेंज करी हैं। और संडे को मैंने मतलब आज मैंने सिर्फ बाहर वाली बेडशीट जो तखत पे बिछी रहती है वो चेंज की है, और बाकी मैंने ये जो थी फ्राइडे को चेंज कर दी थी। और बेडशीट ना करीबन 4 से 5 हो जाती हैं मेरी चेंज करने के लिए, तो मैं सोचती हूँ दो करके चेंज करूँगी एक साथ, फिर धुलने के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो मैं दो करके ही कर देती हूँ। एक दिन दो, फिर अगले दिन, तो यही सब मतलब चलता रहता है। और काफ़ी जगह हो जाती है अकेले जन के करने के हिसाब से, लेकिन मैनेज तो करना ही करना है, इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। और कभी भी कोई भी आ जाए तो अच्छा नहीं लगता, और फिर मुझे भी नहीं अच्छा लगता अगर कहीं पर भी ज़्यादा मतलब फैला हुआ और घर पड़ा रहे, तो मुझे भी बहुत मतलब मन वैसा हो जाता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और कर देती हूँ तो थोड़ा तसल्ली हो जाती है कि हाँ मैंने कर दिया है। तो अब बस मेरा ये मतलब जो बेडशीट वगैरह थी मेरी फ़ोल्ड हो गई हैं, और अब मैं इसको डस्टिंग करके चली जाऊंगी। और इस समय ना डस्ट ज़्यादा नहीं आ रही है, क्योंकि बारिश वारिश हो चुकी है, या फिर मतलब धान वगैरह हो रहे हैं आसपास, तो ज़्यादा खेत में कुछ भी ऐसा नहीं है कि खुला हो तो ज़्यादा रेत उड़ता है, लेकिन इन दिनों में ज़्यादा रेत और धूल वगैरह नहीं आती है, तो इस समय तो मतलब डस्ट ज़्यादा नहीं आएगी। डस्टिंग अगर आप एक दिन इग्नोर कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ज़्यादा गर्मी होती है ना मई जून के महीने में, तब डेली डस्टिंग करनी पड़ती है। इस समय तो मेरा एक दिन छोड़कर मैं एक दिन कर देती हूँ पूरे घर की। और संडे को तो मैं मतलब विंडो वगैरह सब कुछ ले लेती हूँ। वैसे विंडो मैं नहीं डेली कर पाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता मुझे कि मैं डेली विंडो के ग्लासेस वगैरह साफ़ कर पाऊँ। वो विंडो के ग्लासेस वगैरह मैं संडे टू संडे ही साफ़ कर पाती हूँ। और बस ये वाला मेरा रूम हो चुका था। अब मैं चलूँगी दूसरे वाले रूम में, क्योंकि मैं आज 3 रूम आज सेट कर दूँगी, बाकी स्टोर रूम वगैरह आज नहीं करूँगी। बाबा जी का रूम भी आज नहीं करूँगी, क्योंकि बाबा जी का तो मैंने फ्राइडे को कर दिया था, बेडशीट जब चेंज की थी फिर मैंने वो रूम भी सेट कर दिया था, और कई रूम हो जाते हैं सेट करने के लिए। तो अब मैं इसके बाद जाऊँगी अपने बगल वाले रूम में, जिसमें पूजा घर है हमारा, और उसके पहले फिर मैं आ गई थी सोफ़े वगैरह सेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी मतलब मैंने कहा थोड़ा सा अस्त व्यस्त लग रहे थे कपड़े वगैरह जो उसके कवर हैं सोफ़े के, तो उन्हें भी थोड़ा सेट करूँगी, क्योंकि बच्चे बैठ के ना बस उठते नहीं हैं, खिसकते हैं, तो वो साथ में अपना कवर भी ले जाते हैं तो और सही करने का तो कोई मतलब ही नहीं किसी को भी। तो बस मैं यहाँ से थोड़ा सा सेटिंग करके उसके बाद फिर दूसरे वाले रूम में जाऊँगी। अब मैं आ गई हूँ दूसरे वाले रूम में। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर माँ जी की साड़ी वगैरह और मेरे कुछ सूट रखे हुए हैं, नए सूट हैं, मतलब कपड़े वगैरह हैं, उनको सिलवाने के लिए डालना है, तो मैंने वो कई दिन के निकाल के रख दिए, लेकिन उनका नंबर ही नहीं आ रहा कि मतलब उन्हें मैं टेलर के यहाँ भेज सकूं। और जो पहले नई साड़ियाँ वगैरह हैं माँ जी की, उन्हें रखूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जाना लगा रहता है, तो फिर आके गर्मी में मतलब डायरेक्ट नहीं रख सकते ना, तो मैं धो के यहाँ पे रखती जाती हूँ। अब मैंने कई साड़ियाँ हो गई हैं, तो इन्हें अंदर रख दूँगी अलमारी में। और फॉल रखी है, एक मेरी नई साड़ी में फॉल लगने के लिए रखी हुई है, तो उसको भी टाइम नहीं मिल पा रहा लगाने के लिए, लेकिन अपने सूट के साथ ही रख दूँगी इसको। और सूट वगैरह सिलने डालना है मुझे, लेकिन डाल नहीं पा रही, तो अभी तो इन्हें तो अंदर नहीं रखूँगी, क्योंकि मैं अंदर रख के ना फिर भूल जाती हूँ। आंखों के सामने रहेगी चीज़ तो याद रहती है, वरना याद नहीं रहती है। तो सूट के कपड़े वगैरह मैं यहीं छोड़ दूँगी। और ये जो आप देख सकते हैं थोड़ा ऊंचा सा रखा हुआ है, ये हमारे डेली बिछने वाले बिस्तर हैं, जो मेरे रूम में बिछते हैं और माँ जी के लिए बिछते हैं, तो मैं इस कमरे में ही रख देती हूँ उनको, और फिर ऊपर से कवर कर देती हूँ, क्योंकि इस रूम में कोई बैठता उठता तो है नहीं, सोने वोने भी कोई नहीं आता। बस मैं इस कमरे में बिस्तर रख देती हूँ, या फिर धो के कपड़े रख देती हूँ अगर मेरे पास टाइम नहीं होता है फोल्ड करने का तब, वरना मैं साथ के साथ फोल्ड करने की सोचती हूँ, लेकिन बाई चांस अगर रह जाता है तो इस कमरे में मतलब बस सिर्फ कपड़े वगैरह या फिर भगवान जी का रूम है, बाकी और उसमें कुछ भी नहीं होता, कोई भी सोना बैठना तो इस कमरे में है ही नहीं। तो बस ये रूम भी सेट हो गया था मेरा। अब मैं बाहर वाले पोर्शन में आ जाऊँगी। उसके बाद मैंने यहाँ की बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज कर दी है, और सामान भी सब सारा सेट कर दिया था। अब बस मुझे ये विंडो वगैरह साफ़ करनी है, तो मैं इन सब पे कॉलिन लगाकर और अच्छे से कपड़े से इन्हें सबको साफ़ कर दूँगी। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा।
तो बस ये वाली विंडो मेरी लास्ट विंडो है साफ़ करने के लिए, बाकी सारी मैंने विंडो साफ़ कर दी हैं। तो इस विंडो को भी साफ़ करने के बाद अभी मेरा जो बाहर वाला एरिया है वो रह गया है, तो वहाँ पर जाऊँगी। और वहाँ पर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन झाड़ू लगानी है, क्योंकि माँ जी के पास इस वक्त टाइम नहीं है, क्योंकि माँ जी पूजा करके फिर माता मैया पे लोटा चढ़ाने वगैरह भी जाती हैं। वैसे वो बाहर झाड़ू लगा देती हैं, मुझे कभी कभार ही लगानी पड़ती है, लेकिन इस वक्त वो जल्दी नहाती हैं क्योंकि उनके पास और भी काम है। उन कामों को करने के बाद फिर वो बाहर झाड़ू नहीं लगा पाती हैं। तो इस वक्त अब मैं यहाँ से साफ़ सफाई करने के बाद जाऊँगी बाहर झाड़ू लगाने के लिए। तो बस यहाँ पर ना ये देखिए, आप भी देख सकते हैं बीच में बाइक खड़ी कर दी है कृष्णा ने। मतलब कल शाम को ट्यूशन गया था, उसके बाद ये नहीं साइड में बाइक को खड़ा कर दे। अब ना यहाँ से निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मैं झाड़ू लगाते हुए आ रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे गुस्सा आ रहा है उस पर बहुत ज़्यादा इस वक्त, कि मतलब ये नहीं साइड में खड़ी कर दे कहीं पे भी। इतना बड़ा एरिया है, लेकिन वो बीच में बस गेट के बिल्कुल सामने, और इधर से जाओ उधर से जाओ, सब तरफ से दिक्कत होती है। किसी के भी मतलब लग जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है, बीच में खड़ा कर देना है। और उसके पापा ऐसा नहीं करते, ज़्यादातर साइड में खड़ी कर देते हैं। तो बस मैं झाड़ू लगाकर अब उसे साइड में करूँगी। तो ओम कह रहा मम्मा आप गिरा मत देना बाइक को। मैंने कहा नहीं गिराऊंगी बेटा, मैं चला लेती थी पहले, अब तो नहीं। खैर पहले मैंने चलाई थी जब मैं शायद 9th या 10th में पढ़ती थी, तब तो मैं खूब चला लेती थी बाइक, लेकिन अब तो नहीं चलाई मैंने। लेकिन हाँ, चला थोड़ी ना रही हूँ, बस आगे तो बढ़ा रही हूँ। उसे बहुत डर लग रहा था, मतलब ओम को ना छोटी छोटी चीज़ों पर डर बहुत जल्दी लग जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। और बाबा जी से बोलने चला गया, बाबा जी मम्मी ने बाइक चला ली है। तो बाबा जी कह रहे अरे नहीं वो बाइक नहीं चला रही होगी, आगे कर रही होगी, कि हाँ वो चला रही हैं, लेकिन वो मतलब पीछे पड़ गया फिर उसके। तो बस मैं बाहर झाड़ू लगा कर आ गई थी। और आज ना मेरा गोल्डी का भी मुझे पानी चेंज करना है, क्योंकि मैंने फ्राइडे को पानी चेंज किया था। वैसे मैं डेली टू डेली करवा देती हूँ, या मैं खुद कर देती हूँ, कृष्णा भी कर देता है, लेकिन आज मतलब करना ही करना है। फ्राइडे को पता नहीं, सैटरडे को स्किप हो गया था। और डेली अगर पानी चेंज कर दो ना तो वो अच्छी रहती है, मतलब थोड़ा हेल्दी सी लगती है। अगर आप पानी चेंज डेली नहीं करो तो ऐसा लगता है जैसे उसे दिक्कत हो रही है क्या। तो बस उसका मैं पानी चेंज करूँगी। और उसका पानी ना मैं ऐसे उसे पहले एक टब में छोटे से कटोरे में डाल देती हूँ निकाल कर, और उसके बाद फिर पूरे टब को मैं अच्छे से साबुन से साफ़ करूँगी, उसके ग्लास को, जो उसका बाउल है, और उसके जो स्टोन वगैरह हैं, उसमें छोटा सा एक बंच रखा है छोटा सा, उन सबको भी मतलब डेली साबुन से साफ़ करूँगी। उसके बाद उसको फिर पानी से भर के तब गोल्डी को डालूँगी वापस उसी में। मैं ऐसे नहीं मतलब खाली पानी फेंक दिया और बस वापस रख दिया, सब कुछ अच्छे से धो के मतलब साबुन से 1 से 2 बार मतलब धोऊंगी मैं, तब जाके गोल्डी को डालती हूँ। और उसके बाद फिर अपने भी खूब अच्छे से साबुन से हाथ धोती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों लगता है ना थोड़ा सा, वैसे इसमें स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं आती है, लेकिन फिर भी मतलब आदत नहीं है ना हमें इन सब चीज़ों की, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। कृष्णा भी मतलब करता है तो वो भी ऐसे ही करता है। हम लोग मतलब 2 से 4 बार हाथ धोते हैं, फिर उसका पानी चेंज करने के बाद में उसका जो बाउल है उसको धोने के बाद में। और ये देखिए कैसे फड़फड़ा रही है, और मैं ना हाथ से नहीं उठा के डाल पाती हूँ उसको, तो मैंने ना एक छन्नी और ये कटोरा उसका अलग कर लिया है, बस ऐसे उठा के उसको डाल देती हूँ फट से। वरना एक बार ना मतलब ऐसे हाथ से डालने की कोशिश करी थी ठाकुर साहब ने, मैंने नहीं, तो वो हाथ से फट से नीचे गिर गई। तो मतलब हम लोगों को भी डर लग जाता है कि कहीं मर ना जाए। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है उसमें टब में, उसे भी मज़ा आ रहा है, नया फ्रेश पानी मिल गया। बस अब इसे अंदर रख कर आऊँगी, और उसके बाद मेरा थोड़ा सा और काम है, मक्खन निकालूंगी और फिर पूरे घर में लगाऊंगी पोछा। तो बस मैं मक्खन और निकाल दूँ पहले से, क्योंकि मैं जब डस्टिंग करना शुरू किया था मैंने, तो मैं मट्ठा चलाने के लिए लगा गई थी, और मुझे डस्टिंग करते करते करीबन 7:30 बज गए। 1 से 1.5 घंटा हो गया मुझे सारे रूम वगैरह सेट करने में और डस्टिंग करने में पूरे घर को। और तब तक मेरा मक्खन भी चल गया था, और मैं मथानी को मतलब बंद करके चली गई थी। तो अब मैंने कहा इसको निकाल के और फिर इसे भी हटा देती हूँ, फिर एक साथ पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। पोछा लगाने के बाद फिर मैं खाना पीना बनाऊंगी, क्योंकि मैंने बीच में थोड़ा सा बच्चों को ब्रेड और दूध भी दे दिया था। कृष्णा को, ओम ने तो मतलब पहले ही ले लिया था, कृष्णा को ब्रेड दूध भी दे दिया था मैंने बीच में। और अब मतलब दूध गर्म करने भी रखूँगी, क्योंकि अभी लाइट नहीं आई थी। लाइट हमारे यहाँ करीबन 9 बजे आती है। तो ये सारे छोटे छोटे काम करती रहूँगी अब मैं, क्योंकि काम तो कभी हम लोगों के ख़त्म होते ही नहीं है। और मक्खन भी मैं नहीं निकालती, माँ जी ही निकालती हैं, लेकिन आजकल उनके पास टाइम नहीं है, फिर से वही बात, इसलिए उनके भी सारे काम अब घर वाले जो हैं वो मैं ही करती हूँ। तो चलिए, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो का करूँगी एंड, मिलूँगी आप सभी को अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, राधे राधे सभी को।